अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। एक और चीज है जो किरण नहीं जानती, हमारा प्यार और आस्था को लेकर हमारा विश्वास इतना कमजोर नहीं है कि एक किरण आकर उसको हिला दे। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कुछ दिन इंतजार कीजिए, हो सकता है आस्था खुद ब खुद घर आ जाए। कितना पैसा चाहिए तुम्हें उस घर को छोड़कर जाने के लिए? आप होते कौन हमें यहाँ से निकालने वाले? Who is she? तुम अंदर जाओ। Then let's go to the beach. I have to go, it's an emergency. डॉक्टर सिमरन की बिटिया हैं। आस्था, आस्था, साहब, मुझे आशा से बात करनी है, आप अंदर चाहिए। पर साहब, मेम साहब। तुम्हारी मैम साहब, आप अंदर चाहिए। आस्था, आस्था, कहिए। Look, आस्था, किरण इज नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। एंड आई noticed that you were drinking. इस उम्र में शराब। ओह प्लीज, ऑलरेडी मेरी लाइफ में इतने सारे लोग हैं इंटरफेयर करने वाले, और अब आप भी। आस्था, आई एम नॉट इंटरफेयरिंग इन योर लाइफ। मैं किरण को अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से। एंड आई नो दैट शी इज अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन यू। ओह, तो आपको अच्छे बुरे की पहचान है, इसीलिए आप किरण के बारे में इतनी घटिया बातें कर रहे हैं। और जो आपने किया, क्या वो ठीक था? आपने किरण को यूज किया है। आस्था, तुम बहुत छोटी हो, ये सब बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। थक गई हूं मैं सुनकर ये बातें। मुझे और लेक्चर नहीं सुनना है। और वैसे भी मैं एक सेल्फिश और धोखेबाज इंसान से बात नहीं करना चाहती हूँ। आस्था, आस्था, थैंक गॉड, एडवोकेट रहेजा की बात सुनकर तो लगता है कि आस्था के वापस आने की उम्मीद है, वरना मैं तो डर ही गई थी। आई वाज मोर पैनिक देन यू। कहाँ मोर पैनिक देन मी उर्मिला? मैं कितना डर गई थी तुम जानती नहीं हो। और शायद मेरा ये डर तब तक बना रहे जब तक आज तू घर नहीं आ जाती। उर्मिला, ये तो शुक्र मनाओ कि पापा यहाँ नहीं है। वो यहाँ होते तो। सिया का फोन है, काफी देर हो चुकी है। हाँ बेटा। अगर आपका हॉस्पिटल में ही रहने का इरादा है तो आपका डिनर लेके वहां आ जाऊं? नहीं नहीं बेटा, मैं आ रही हूँ। आई एम जस्ट कमिंग होम। वो उर्मिला आंटी से बातें करी थी, वक्त का पता ही नहीं चला। जल्दी मम्मा। आई एम कमिंग बच्चा। ओके बाय। बाय बच्चा, सी यू। पूछ रही थी देर होने वाली है तो डिनर वहीं ले आऊं। कितना फर्क है ना सिया और आस्था में। मुझे याद है जब भी तुम्हें लेट हो जाता था तो आस्था हमेशा नाराज हो जाती थी, रूठ कर बैठ जाती थी, और तुम उसे मनाने के लिए गिफ्ट ले जाती थी। नाराज होने का मौका सिया को भी मिला है, लेकिन शायद आस्था को देखकर और प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर चाहकर भी नाराज नहीं हो सकती वो मुझसे। देखो ना, आज भी बीच जाने का प्लान बनाया था और मेरी वजह से कैंसिल हो गया। दैट्स सैड। सिया की मैच्योरिटी देखकर बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। उसकी एज की लड़कियों की तरह तो बिहेव नहीं कर पाती बच्ची। पता है उर्मिला, कभी कभी मेरा मन करता है कि सिया भी मुझसे शिकायतें करे, नाराज हो मुझसे और मैं उसे मनाऊं, उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आऊं। लेकिन फिक्र मत करो, वैसा भी होगा। बट थैंक गॉड कि सिया इतनी समझदार है, वरना अभी और तुम्हारी टेंशन डबल हो जाती। हाउ डेयर ही। माना कि ये उसका दिया हुआ घर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जब जी चाहे यहाँ पर आ जाए और मेरी एब्सेंस में मेरे गेस्ट से इस तरह बातें करे। जाने दीजिए, परेशान मत होइए। मैंने भी उन्हें अच्छी तरह सुना दिया है। अब मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं करेंगे वो। वैसे सिमरन चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो तुम्हें यहाँ से ले जाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन मुझे नहीं जाना है, प्लीज। डोंट वरी, मैं खुद तुम्हें उस नर्क में नहीं जाने दूंगी। सिमरन से तुम्हें बचाने के लिए मैंने एक प्लान बनाया है। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो, लेकिन उसके लिए जो मैं कहूं वो करना होगा। क्या है आपका प्लान?
क्या बात है, पढ़ाई नहीं कर रही? नहीं पापा, दिल नहीं कर रहा। दिल बच्चों का आजकल। कॉफी। हाय अभी। आई एम सॉरी कि मैं इस वक्त तुम्हारे घर पर आया हूँ, एंड दैट टू विदाउट इन्फॉर्मिंग यू, बट देयर इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट आई वांट टू स्पीक टू यू अबाउट। या कम। So, what brings you here? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इतने सालों बाद मौका मिला है तुमसे आकर माफ़ी मांगने का। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हारी और किरण की रिलेशनशिप ब्रेक हुई। Don't bring it up now. बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो दूसरों के दुख अपने ऊपर उड़ लिया करते हैं। इनफैक्ट थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। अभी आज मैं किरण के घर पर गया था, वहां मैंने आस्था को देखा। अभी किरण ने तुम्हारी और सिमरन की शादी तोड़ी, मेरी शादी बर्बाद करने की कोशिश की, मेरी रेपुटेशन को तबाह कर दिया। एंड नाउ आई थिंक शी इज ट्राइंग टू यूज योर डॉटर अगेंस्ट यू फॉर हर सेल्फिश रीजंस, एंड आई थिंक यू शुड स्टॉप हर, क्योंकि वो आस्था की जिंदगी बर्बाद कर देगी। 1 घंटे पहले मैं किरण के घर से आया हूं। 1 घंटे पहले मैं किरण के घर पर था और वहां मैंने आस्था को देखा, एंड शी वाज हैविंग अ ड्रिंक। बस यही कहने आया था मैं, एंड आई एम सॉरी वंस अगेन फॉर बार्जिंग इन सो लेट। अभी प्लीज हमें आस्था को घर वापस लाना होगा इमीडिएटली। या पापा, आई डोंट ट्रस्ट दैट वुमन। अरे क्या करे, क्या फिर लेने के लिए अगर उसे गए और उसने आने से मना कर दिया तो जबरदस्ती तो कर नहीं सकते उसके साथ। सुना नहीं तुमने 18 साल की हो गई है वो। समझ में नहीं आ रहा है मैं करूं क्या। अपनी खुद की बेटी है, मैं उसको एक थप्पड़ मार के घर में भी लेकर नहीं आ सकता। Listen, you speak to that man. वो क्या नाम है उनका, वो मिस्टर रहेजा। फोन करो उनसे, पूछो अगर कुछ कह रह सकता है तो। हेलो। मिस्टर रहेजा, डॉक्टर सिमरन बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। आई एम सो सॉरी मैं आपको इतनी रात के डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट वी रियली नीड योर हेल्प। बोलिए ना। मिस्टर रहेजा, हम अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। मुझे अभी अभी पता चला है कि आस्था किरण के साथ रहकर बुरी आदतें सीख रही है। शी इज ड्रिंकिंग एंड अ लॉट मोर। शी इज टू यंग। मिस्टर रहेजा प्लीज, क्या आप अभी कुछ नहीं कर सकते? किरण के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर सकती हैं, लेकिन अगर हम ये साबित ना कर पाए कि आस्था किरण के इन्फ्लुएंस में अल्कोहल या इस तरह की कोई नशीली चीज़ ले रही है तो मुश्किल भी हो सकती है। बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई मिस्टर रहेजा। इस तरह आस्था के लौटने का इंतज़ार तो नहीं कर सकते ना हम। ठीक है, आप पुलिस में कंप्लेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके जी, थैंक्स। क्या कहा उन्होंने? पुलिस कंप्लेंट करने के लिए कह रहे हैं। Come on, let's do it then. आई, मम्मा पापा कितने परेशान हैं। आज तक क्यों नहीं समझ पा रही कि वो गुस्से में अपना ही बुरा कर रही है। मैं क्या करूं आई? मैं काय बताऊं आता बेटा, पण देख मैं बोलती है ना, मेरे गणपति बापा सब ठीक करेंगे। बेबी, अरे मेरे भाई यानी साहब जैसे भले लोग को भगवान ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकते। देख बेबी, मेरे को लगता है मेरे गणपति बापा आज तो बेबी को जरूर थोड़ी बहुत अक्कल दे देंगे और सब ठीक हो जाएगा।
सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। हेलो सिया। सिद्धांत, मम्मा पापा पुलिस स्टेशन गए कंप्लेंट फाइल करने। उन्हें पता चल गया है कि आस्था ड्रिंक करने लगी है। अभी कोई अनिल आए थे घर पे, उन्होंने ही कहा कि हम आस्था को किरण से बचा लें। मम्मा वो सो अपसेट सिद्धांत। पता नहीं पुलिस कुछ हेल्प कर भी पाएगी या नहीं, बट आर यू लिसनिंग? हाँ सिया, सुन रहा हूँ। मैं कोई कहानी नहीं सुना रही सिद्धांत। I was so restless, so scared. इसीलिए तुम्हें फोन किया। नहीं तो और किससे शेयर करूं अपनी प्रॉब्लम्स? लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। Of course सिया, मुझे फर्क पड़ता है। I want to share everything with you. मगर तुम्ही ने तो कहा था मुझसे दूर रहना। सिया, ये हमारे बीच में जो डिस्टेंस है, ये तुम ही तो चाहती हो ना। मैं तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। यही याद दिलाने के लिए यही वक्त मिला तुम्हें। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। ऑलराइट मिस्टर सक्सेना, लेकिन आपकी इस कंप्लेंट पर कल सुबह एक्शन ले सकते हैं हम, क्योंकि मिस किरण जिस फील्ड में काम करती हैं वहां तो इस वक्त नहीं शुरू होता है। इस वक्त कोई घर पे मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो फिर सुबह कितने बजे फ़ोन करूं मैं आपको? आपने अपना नंबर तो दिया ही है, मैं आपको फ़ोन करता हूँ। ऑलराइट, then I'll wait for your call. Thank you. Cheers. किसके बारे में सोच रही हो? किसी के बारे में नहीं। मुझसे छुपाओगी? तुम्हारे चेहरे को देखकर तुम्हारी मन की बात समझ आती है। Any boyfriend? No. No? How's it possible? 18 साल की हो गई हो और अब तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं। How about सिद्धांत? लड़का अच्छा है। सिद्धांत बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। इस लाइन में अभी तक कदम रखा नहीं और यहाँ की भाषा भी बोलने लग गई हो तो। We are just friends. ये दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती, सब बेकार की बातें हैं। ऊपर से चाहे कुछ भी कह लो, मौका मिलते ही हर दोस्ती रिलेशनशिप में बदल जाती है। स्वीटहार्ट, तुम कभी कोई रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हुई? Oh, virgin beauty. I know, तुम मेरी बातों से बहुत awkward फील कर रही हो, but sweetheart, we're not living in that age.
जहां इस तरह की बातें करना भी पाप माना जाता था। फिजिकल नीड्स इंसान की मजबूरी तब भी थी, आज भी है। हाँ, कुछ लोग खुल्लम खुल्ला करते हैं और कुछ पर्दे के पीछे। ये मोरल्स, ये वैल्यूज सब किताबी बातें हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में इनके कोई मायने नहीं है। तुम चाहे मुझे बताओ या ना बताओ, बट आई नो यू लव सिद्धांत, डोंट यू? मेरे चाहने से क्या होता है? इसका मतलब मैंने गलत नहीं कहा। एक और बात जो तुमने मुझे नहीं बताई, लेकिन मैं फिर भी जानती हूँ, सिद्धांत और सिया के बीच कुछ चल रहा है, राइट? एक्सपीरियंस माय डार्लिंग, तुम सिद्धांत को कितना भी चाहो, लेकिन सिमरन सिद्धांत को तुम्हारा कभी नहीं होने देगी, क्योंकि सिया की खुशी तुमसे ज्यादा प्यारी है उसे। आफ्टर ऑल शी इज हर डॉटर, नॉट यू। सिद्धांत को अगर तुम सच में चाहती हो, then you will have to snatch him from Simran's daughter. और अगर ऐसा करने की हिम्मत नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक बार मॉडल बन जाओ। सिद्धांत खुद तुम्हारे पास आएगा। ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। सच? कहो तो लिख कर दे दूं? कुछ ही दिनों में आप कितनी अपनी सी लगने लगी हो। कितना सोचती हो आप मेरे बारे में। मैं आपके जैसे ही बनना चाहती हूँ। आप ही मेरी अच्छी दोस्त हैं और अच्छी गाइड भी। आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी, सिर्फ वही। हाउ स्वीट। चीयर्स। हीरा, अब तो दोनों का झेले के पड़ी। पुलिस वाले आए हैं मेम साहब। अरे रुको तो सही। What's the matter, ऑफिसर? इतनी सुबह सुबह मेरे घर आने की वजह? हम आस्था को लेने आए हैं। आस्था डॉक्टर सिमरन और मिस्टर सक्सेना की बेटी। मेरे घर आस्था? वो यहाँ नहीं रहती। शी इज लाइंग ऑफिसर। आस्था यहीं पे है। मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना, किसी पर झूठा इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। गो हेड, तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। आप आस्था को ढूंढिए, वो यहीं पे है। लेकिन अभी मैंने कहा ना, शी इज नॉट हियर। हवलदार, तलाशी लो घर की। ये आप गलत कर रहे हैं ऑफिसर। मेरे पास सर्च वारंट है मैडम। हवलदार, मैडम को सर्च वारंट दिखाओ। इट्स ओके, आप अपना काम कीजिए। गलती तो इनकी है, अपनी बच्ची को संभाल नहीं सकते और ब्लेम दूसरों को करते हैं। ले लीजिए तलाशी। हवलदार, डॉक्टर सिमरन, मिस्टर सक्सेना, आस्था अंदर नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, आस्था यहाँ नहीं रहती।